बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो, सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री आदि ग्रंथ की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं आदि ग्रंथ के माध्यम से। आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 110 में परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अमरदास जी महाराज कहते हैं कि जीवन मरणा सब तोय ताई, जिस बख्शे त्यू दे बड़ आई। हे परमात्मा, सबका जन्म मरण तेरे हाथ में है। सबका जन्म, उस सबका मरण हे परमात्मा आपके हाथ में है। जिन पर तू बख्शिश करता है उनको ही तेरे मिलाप की बड़ाई मिलती है। कबीर साहब भी यही समझाते हैं कि साहब से सब होते बंदे ते कछुनाए। साहब से तब होता है बंदे ते कछुनाए, और राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए। ये कबीरदास जी महाराज कहते हैं। तो जो कुछ होता है मालिक की कृपा से, बख्शिश से होता है। अमरदास जी कहते हैं जीव के कुछ बस में नहीं है। वह चाहेगा राई से पर्वत बना देगा, आत्मा से परमात्मा बना देगा, और फिर हमें अपने आप समझ आ जाएगी। बाबा अमरदास जी कहते हैं कि वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं था, वह हमारी आत्मा के अंदर बैठा हुआ था, कहीं बाहर नहीं था। तब समझ में आएगा हमें। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि आप परखे परखण हारे, कि वह परमात्मा खुद ही हमें परखता है। जिनको परखता है उनके अंदर भी परमात्मा खुद ही बैठा हुआ है, और जिनको परख के काबिल बनाता है खुद ही बनाता है। तो आप उन दिनों की बड़ी सुंदर मिसाल देते हुए कहते हैं कि जब चांदी के रुपए होते थे, जब चांदी के रुपए चलते थे, तो परम पूज्य बाबा अमरदास जी कहते हैं कि हम जब चांदी के रुपए लेकर खजांची के पास जाते थे, तो खजांची रुपयों को अच्छी तरह परखता है कि वे खोटे हैं या खरे हैं, चांदी के हैं कि गिलट के हैं, परखता था। अगर खोटे हैं वह निशान लगा करके वापस कर देता था कि बेटा ये खोटे हैं, नकली हैं। जो खरे होते हैं उनको अपने खजाने में दाखिल करता था, जो असली होते थे। इसी तरह गुरु साहब कहते हैं कि हर जीव को मालिक यानी परमात्मा मौत के बाद परखता है। जब वहां पहुंचते हो मौत के बाद, तब परमात्मा परखता है कि कहो बेटा क्या क्या किया है। संसार रूपी बाग में गए थे, कितने पुष्पों की खुशबू ली। उन्हें महाराज हमने एक पुष्प नहीं बचन दो, सब फूलन की खुशबू ली संसार रूपी बाग में। बोले गधेलू की लाई? बोले महाराज गंदे से गंदे फूल की भी खुशबू ली है हमने। तो वहां परखते हैं भगवान मृत्यु के बाद। जो उसकी परख के काबिल नहीं बने, भगवान के परख के काबिल नहीं बने, या जिनको उसने परख के काबिल नहीं समझा क्योंकि तुम कुकर्मी थे, तो परमात्मा ने तुम्हें परख के काबिल ही नहीं समझा। वे वापस इसी 84 लाख के जेल खाने में फिर आ जाते हैं। इसी संसार सागर के 84 लाख एनियों रूपी जेल खाने में फिर आ जाते हैं। मन में ख्याल पैदा होता है कि वह परमात्मा हमें अपनी परख के काबिल किस तरह बनाता है। फिर ध्यान आता है, यहां आते हैं, वह हम पर दया किस तरह करता है। गुरु साहब आगे जवाब देते हैं कि जिनको नदर भाई गुरु मेले प्रभु भाड़ा सच सोई। गुरु साहब कहते हैं कि जिन जिन जीवों पर परमात्मा दया करता है, मेहरबान होता है, बख्शिश करता है, या जिनको अपनी परख के काबिल बनाता है भगवान, या अपने खजाने में दाखिल करना चाहता है, उन जीवों को वह गुरमुखों की संगत दे देता है, यानी संत महात्माओं की संगत दे देता है कि जाओ तुम फलाने साधु संगत करो, उनसे कथा भागवत सुनो, तब तुम हमारे लायक बनोगे। वे जीव जब गुरमुखों के पास जाकर के मालिक के भाड़े में रहकर शब्द की कमाई करते हैं, वे उस परमात्मा की परख के काबिल बन जाते हैं। फिर जब भगवान के नाम की कमाई करते हैं, सत्संग करते हैं, कथाएं सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, चरित्रवान बनते हैं, तब परमात्मा की परख के काबिल जीव बनता है। इसके पहले नहीं बन सकता। गुरु साहब के समझाने का मतलब है कि जब हम परख के काबिल बनेंगे, शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके बनेंगे,
जब भी हमें नाम की कमाई करने का तरीका पता लगेगा, साधन पता लगेगा, साधु संतों और महात्माओं से पता लगेगा। किससे पता लगेगा? बोले साधु और महात्माओं से पता लगे, इसके अलावा पता नहीं लगेगा आपको। जब भी गुरुमुखों की संगति या सोबत मिलेगी, उस मालिक की दया, मेहरबानी और बख्शिश हमें मिलेगी। जब भी नाम की कमाई करके परख के काबिल हम बनेंगे, तो मालिक के भाड़े में रहकर, हुक्म में रहकर नाम की कमाई करके हम बनेंगे। इसके पहले हम नहीं बन पाएंगे। अगर दुनिया की आशाएं तृष्णाएं लेकर के नाम की कमाई करते हैं, मैं पीछे अर्ज कर चुका हूं, इन आशाओं तृष्णाओं को पूरा करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। अमरदास जी कहते हैं कि मैंने पहले अर्ज कर चुकी है कि जितनी भी तृष्णाएं हैं, इच्छाएं, कामनाएं हैं, अगर इनके चक्कर में हम फंस गए तो हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा। भाड़े में रहने का मतलब यह है कि हमें प्रारब्ध कर्मों का खुशी खुशी हिसाब किताब देना है। जो हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, वर्तमान के जन्म में खुशी खुशी हिसाब देना है। मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है, और जिस भी हालत में वह परमात्मा रखता है, उसी हालत में रहते हुए नाम की कमाई करनी है। संत नामदेव भी कहते हैं आदि ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 525 पर, जो राज देता कबन बढ़ाई, जो भीख मंगावे ता किया घट जाई। हे परमात्मा, अगर तू मुझे दुनिया का राज पाट दे दे, मैं फिर भी तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तेरी ही महिमा करनी है, तेरे ही नाम की कमाई करनी है। अगर मुझे दुनिया के अंदर आकर दर व दर ठोकरें खाने पड़ी, यानी दर दर ठोकरें खानी पड़ी, तब कौन सा मुझे दाता का दरवाजा छोड़कर चले जाना है? तब भी मैं उसी दर का कुत्ता हूं। समुद्री जहाज का कौवा जितनी मर्जी उड़ान भरे, उस जहाज के बिना उसके बैठने का कोई ठिकाना नहीं। वो समुद्र के जो कौवे होते हैं महाराज, हमने देखा है, अब समुद्र में कहाँ बैठे, तो वे जहाज पर ही बैठते हैं। जिस पर हम और आप बैठते हैं उसी पर वो भी बैठते हैं। आखिर उसे, उस जहाज को ही अपना ठिकाना बनाना है। उसी तरह हमारी आत्मा का भी मालिक की दया, मालिक की मेहरबानी, मालिक की बख्शिश के सिवा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं, भैया मालिक के भाड़े में रह कर के नाम की कमाई करो। दुनिया की इच्छाएं तृष्णाएं ना आज तक किसी की पूरी हुई हैं, ना कभी पूरी होंगी। महात्मा समझाते हैं कि आशा पर्वत जिया मौत तनावा हेठ, यानी इच्छाएं तो तुम्हारी हिमालय के पहाड़ से भी बड़ी हैं। हमारी इच्छाएं किससे बड़ी? बोले हिमालय से भी बड़ी हैं। और मौत तुम्हारे पाँव के नीचे खड़ी है। मौत कहाँ खड़ी पता नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे खड़ी है। हाँ, पता नहीं जिंदगी के 5 साल हैं, 6 साल हैं, पता नहीं किस समय सांस निकल जाए। 5 साल बचे जीवन के, 6 साल बचे, पता नहीं कि पल भर में क्या हो जाए। और भरे परिवार को छोड़ करके जाना पड़ेगा हमें। अगर इन इच्छाओं को पूरा करना हो तो पता नहीं कितनी लंबी उम्र चाहिए तुम्हें। 100, 150, 50, 200 साल की उम्र में कछु होवे वालों नहीं है ना। आगे मन कौन सी इच्छाएं या तृष्णाएं करनी छोड़ देगा? बोले अगर जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी, भगवान कहते हैं हम कर दें तुम्हारी पूरी, तो क्या तुम्हारा मन फिर इच्छा नहीं करेगा किसी वस्तु के लिए? करेगा। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि तुम मालिक के हुक्म, मालिक के भाड़े में रह करके भगवान के नाम की कमाई करो। पण पाणी बेसंता तरु, रोगी रोगी धरत सब होगी। अब बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं बाबा कि दुनिया के पदार्थों की इच्छा क्यों नहीं करनी है, क्यों इन इच्छाओं को लेकर नाम की कमाई नहीं करनी है। आप समझाते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी आप आंखों से देखते हैं वह सब कुछ 5 तत्वों का बना हुआ है। जो कुछ भी देख रहा है इस संसार में सब 5 तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी है 5 तत्वों, पृथ्वी, अग्नि, पानी, हवा और आकाश, ये 5 तत्व हैं। गुरु साहब कहते हैं कि जो कुछ भी दुनिया के अंदर 5 तत्वों का बना हुआ है उस सबको एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है, सबको फना हो जाना है। जो कुछ धरती पर
तुम आंखों से देखते हो सबको नष्ट हो जाना है। गुरु साहब कहते हैं कि जिस चीज को नष्ट हो जाना है वह तुम्हारी भक्ति या प्यार के काबिल नहीं है। केवल वह चीज ही तुम्हारी भक्ति के काबिल है जिसे कभी नष्ट या फना नहीं होना। हम आशा दीवार यानी मैं रोज गुरु नानक देव जी की बाणी पढ़ते हैं। कूड़ कुड़ै नेहु लाग बेअरिया करतारू, जय नाल कीचे दोस्ती सब जुग चलन हारू। आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 468 पर है। गुरु साहब कहते हैं कि तुम्हारा शरीर भी कूड़ा है, यह भी 40-50 साल के लिए, 80-90 साल के लिए है। यह अग्नि के सुपुर्द होकर रह जाएगा एक दिन। यह शरीर भी 40-50 साल, 70-80-90 साल एक दिन अग्नि के सुपुर्द हो जाएगा, मिट्टी के सुपुर्द होकर रह जाएगा। इस शरीर में बैठकर तुम जिस रचना के मोह और प्यार में फंसे हो बेटा, उस रचना भी कूड़ा है। यह शरीर रूपी कूड़ा इस रचना रूपी कूड़ा के मोह और प्यार में फंसा हुआ है और उस मालिक को भूल चुका है, परमात्मा को भूल चुका है। गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि विचार करके देखो भैया कि दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं है सिवाय एक परमात्मा के, एक परमेश्वर के। आप समझाते हैं कि अगर आप मालिक की भक्ति करना चाहते हैं तो आप इस कूड़े में से मोह निकालें, संसार में से मोह निकालें, प्यार निकालें। उस मालिक के बिना जो कुछ भी उस मालिक से मांगने में लगे हैं उसे नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। इसलिए आप मालिक से केवल मालिक ही मांगे कि भगवान आप हमें कुछ ना दें, आप स्वयं हमें मिल जाएं या हमें अपने में मिला लें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर घुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की। दीनानाथ अनाथ का वाला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो, राधा कृष्ण भगवान की जय जयकार हो, आदि ग्रंथ की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, संध्या आरती की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो।